दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो एसपी बख्शी के बुक से जो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहे थे, तो उसमें आज हम लोग करेंगे जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो जे के ग्रुप में जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम जानेंगे। तो बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है क्योंकि जे के ग्रुप में बहुत ही कम वर्ड्स हैं, तो वीडियो का लेंथ वहां पर बढ़ा जहां पर वर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा था। वैसे जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही शब्द हैं, तो बहुत वीडियो का साइज छोटा रहेगा और ये कंप्लीट तुरंत ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड में जो हमारा पहला वर्ड है, जो यहां पर हमारा पहला वर्ड है, ये है जोवेनाइल। देखो पहला वर्ड क्या है, जोवेनाइल। तो जोवेनाइल का मतलब क्या होता है? जोवेनाइल का मतलब होता है बाल अवस्था, किशोर अवस्था। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स से, जो कि 18 ईयर्स के बिलो हो। जब आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आप जोवेनाइल हैं, आपकी जो अवस्था है वो बाल अवस्था है, आप एक बालक हैं, बालिका हैं, आप किशोर अवस्था में हैं, तो उसी को हम जोवेनाइल कहते हैं। जोवेनाइल जो है वो यंग और टेंडर एज से रिलेटेड है, एडोलेसेंट से रिलेटेड है। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। तो आए दिन आप न्यूज में भी सुनते होंगे बाल अपराध, आजकल बाल अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति 18 साल से नीचे का है वो भी लोग बहुत सारे क्राइम कर रहे हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा जोवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में। एक टर्म आता है जोवेनाइल डेलिक्वेंसी, जोवेनाइल डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी। तो जोवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है बाल अपराध। तो बाल अपराध को हम कहते हैं जोवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसमें होता क्या है कि कोई भी बालक अगर करता है क्राइम तो उसको जेल ना होकर के उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है ताकि उसका सुधार हो पाए, राइट। तो जोवेनाइल का मतलब क्या हो गया, इसका सिनोनिम क्या हो गया, यंग, टेंडर, यूथफुल और एडोलेसेंट। सिंपल सा मतलब है जिसका उम्र 18 से नीचे का हो वो जोवेनाइल है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डॉटेज, एंटिक्वेटेड, सिनाइल, ओल्ड। मतलब जो बुढ़ापे से, जो उम्र से रिलेटेड हो, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चली है, उसी को डॉटेज, एंटिक्वेटेड, सिनाइल और ओल्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, जस्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। अगर आप वर्ड्स फॉर्मेशन पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही शब्द से कैसे अलग अलग शब्द डिराइव होते हैं, अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं। तो एक वर्ड है देखो जस्ट। अब ये जस्ट से ही बन गया जस्टिफाई। जस्ट से कभी कभी देखो जस्टली, क्या क्या बन सकता है जस्ट से? जस्ट से बना जस्टली, अच्छा जस्ट से बन जाएगा जस्टिफाई, जस्ट से बन जाएगा जस्टिफाई, और जस्ट से ही बन गया जस्टिफिकेशन, जस्ट से ही बन गया जस्टिफिकेशन। तो यही वर्ड से क्या हो गया, अलग अलग वर्ड बन गया, ठीक है। जस्ट, जस्टली, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन। तो ध्यान देना, आगे चल करके नीचे में एक वर्ड जस्ट भी है। तो सबसे पहले हम जस्ट का मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन बेस वर्ड है ये जस्ट है, तो सबसे पहले हम जस्ट का मीनिंग जान लेते हैं। देखो जस्ट का मतलब होता है क्या, जस्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट। जस्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट, जिसमें कोई भी चीज हम घुमा फिरा करके नहीं कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऑनेस्टी हो, जिस बात में ऑनेस्टी हो, जिसमें सही गलत का फर्क हो, जो बात लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, उसको हम जस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम जस्ट कहते हैं। तो इसी जस्ट से देखो, जस्ट से क्या, इसका वर्ब का फॉर्म बन गया जस्टिफाई। जिस किसी भी वर्ड में एफ वाई रहता है वो वर्ब का काम करता है। जहां पर भी हम एफ वाई लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। तो जस्ट से बना जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या हो गया, जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को लॉजिकल ठहराना, किसी चीज को न्याय संगत बताना, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है, जस्टिफाई का मतलब होता है बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना, ठीक है। न्योचित करना, किसी चीज को लॉजिकल ठहराना, तर्क संगत बताना, उसी को कहते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का एक और मीनिंग हो गया सिनोनिम में डिफेंड करना। एक्सकल्पेट हो गया, एक्सकल्पेट हो गया, वारंट हो गया, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब ये होता है किसी चीज को दोष मुक्त करना, उसको सही ठहराना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्यूट, अरेन हो गया। उसके बाद अक्यूज, अक्यूज मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना।
तो जस्टिफाई उसका उल्टा हो जाएगा, डिफेंड उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इनक्रिमिनेट। देखो क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ठीक है, और इनक्रिमिनेट हो गया जिसपे आरोप से उसको वरी करना, आरोप से उसको मुक्त करना। तो जस्ट का मीनिंग तो आप समझ गए, जस्ट का मतलब क्या हो गया, जो कि कोई भी चीज जो कि एक्यूरेट हो, बिल्कुल राइट हो, है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी हो जिसमें, तो उसी को हम जस्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, राइटियस, जिसमें राइटियसनेस हो, जिसमें भाई सही सही का उसमें मतलब हो, जिसमें सिंसियरिटी हो, ऑनेस्टी हो, लॉजिक हो, अपराइट हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइक्वल, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, जिसमें भेदभाव की भावना हो ना, वो चीज क्या हो गया, जस्ट का अपोजिट हो गया। बात समझ में आ रही है? जो चीजें फेयर होती हैं वो जस्ट होता है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, अनफेयर हो गया। उसके बाद अनरीजनेबल, जो रीजनेबल है, जो रीजनेबल है वो जस्ट है, और अनरीजनेबल इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब क्या हो गया, ये भी कहीं ना कहीं देखो किससे बना, ये भी जेयू यहां पर, ये भी कहीं ना कहीं जस्ट से बना, ठीक है, जस्टिफिकेशन। तो यहां पर क्या हो गया, जुडिशियस हो गया। तो जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस एक एडजेक्टिव है, जिस किसी वर्ड के अंत में ओयूएस रहता है ना, ओयूएस, तो वो एडजेक्टिव का पहचान होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइए जानते हैं। जुडिशियस का मतलब हो गया थॉटफुल, मतलब जो विवेकपूर्ण हो, जो अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का यूज करता हो, जो किसी काम में लॉजिक लगाता हो, ऐसे नहीं कर देता है कोई काम को, उसको करने के लिए लॉजिक लगाता है, ठीक है, वो देखता है कि वो सही चीज है या गलत चीज है ना, तो उसी को जुडिशियस कहते हैं। मतलब जो अपने बुद्धि का प्रयोग करे, जो किसी काम को करने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करे, उसी को हम जुडिशियस कहते हैं। जुडिशियस, इसका सिनोनिम हो गया थॉटफुल, प्रूडेंट, डिसर्निंग, डिस्क्रिमिनेटिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा इरैशनल, फूलिश, मिसकंसेप्शन और फैक्चुअस, ठीक है, फैक्चुअस। तो ये हो गया इसका अपोजिट वर्ड। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब क्या होगा, जुबिलेंट का मतलब हो गया खुशी से भरा हुआ। जुबिलेंट का मतलब हुआ खुशी से भरा हुआ, पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो इसका सिनोनिम हो गया रिजॉइसिंग, रिजॉइस करना, किसी चीज का आनंद उठाना, खुश रहना किसी माहौल में। ट्रायम्फेंट हो गया, गे हो गया, चीयरफुल हो गया। इसका एंटोनिम हो गया मेलंकली, बिल्कुल उदासी में रहना, डिप्रेसिंग, ग्लोमी, डिस्पॉन्डेड। हालांकि ग्लोमी, डिस्पॉन्डेड जैसे वर्ड पहले मैं करवा चुका हूं डी वाले वर्ड में, डी के ग्रुप में। नेक्स्ट वर्ड हो गया जोवियल। तो जोवियल का मतलब क्या होता है, जोवियल का मतलब होता है कोई चीज जो कि फ्रेंडली हो एंड हैप्पी हो। खास करके किसी इंसान को हम जोवियल कब बोलते हैं, जब उसका व्यवहार दोस्तों के जैसा हो और हमेशा खुशनुमा हो, हमेशा खुश रहता हो। जो इंसान हमेशा खुश रहते हैं और उसका व्यवहार जो होता है वो बिल्कुल दोस्तों के जैसा होता है, एकदम खुश मिजाज टाइप के लोग, उसी को हम कहते हैं जोवियल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रॉलिक, इसका सिनोनिम हो गया फ्रॉलिक्सम, चीयरफुल, मैरी, एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सॉलेम। सॉलेम का मतलब गंभीर होता है, सीरियस, मोरोस, मैलकंटेंट, सैड। तो ये सारे इसका अपोजिट वर्ड हो गया जोवियल का। नेक्स्ट वर्ड इज जेडेड। तो जेडेड का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेडेड। जेडेड का मतलब है टायर्ड। जेडेड का मतलब होता है जब आप एक ही तरह के कोई काम, अगर आपको एक ही तरह के कोई काम करने के लिए दे दिया जाए बिना रुके हुए, अगर बिना रुके हुए एक ही तरह के काम को अगर आप बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, घंटों कर रहे हैं, तो आप वैसे काम से बोर होंगे कि नहीं होंगे, आप बोर भी हो जाएंगे, थक भी जाएंगे। तो एक ही तरह के काम को लगातार करके क्या होना, थक जाना, बोर हो जाना। तो हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम हो जाएगा टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, लैंग्विश। और इसका एंटोनिम हो गया रिन्यूअल, रिक्रिएशन, रिस्टोरेटिव और रिफ्रेश्ड। इसका क्या हो गया, ये अपोजिट वर्ड हो गया, यानी कि एंटोनिम हो गया। तो जे में देखो एक लास्ट वर्ड बच रहा है, नेक्स्ट वर्ड है जेज्यून है, जेज्यून। हालांकि इसका वर्ड ये बहुत ओल्ड वर्ड हो गया, ओल्ड फैशन वर्ड हो गया, ऐसा यूज अब उतना होता नहीं है हमारे डे टू डे बोलचाली में। लेकिन चूंकि ये बुक में दिया हुआ है तो सिनोनिम वगैरह में आ सकता है, तो आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। जेज्यून का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल फीका हो, डल हो, बोरिंग हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं है उसको हम जेज्यून कहते हैं।
मोनोटोनस हो गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, पिक्वेंट और थ्रिलिंग। सो आई होप कि आप सारे वर्ड का मीनिंग समझ गए, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी समझ गए। तो जे के ग्रुप में बहुत ही कम वर्ड्स थे, राइट। आगे हम लोग के में पढ़ेंगे, के में भी बहुत कम वर्ड्स है। तो इस ग्रुप में जो हमारा जे का ग्रुप है, सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। ओके, सो आई होप कि आपको सभी वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और हर वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।